बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। गुर्दों के मतलब आज एक मैं वीडियो बनाऊंगा और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को इस वीडियो के अंदर वो मेडिसिन शेयर करूंगा जो शायद आपने यूट्यूब पे इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये वो ऐसी मेडिसिन है जो कि शेयर नहीं की जाती, बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर होम्योपैथ डॉक्टर्स इसको आराम से इस्तेमाल करते हैं। मैं भी पिछले कई अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहा था। मेरे जहन में यह ख्याल आया कि क्यों ना नए आने वाले होम्योपैथ डॉक्टर्स को इस मेडिसिन के बारे में बताया जाए और आम लोगों को भी बताया जाए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये वीडियो दोनों पर्पस के लिए बनाई गई है, यानी कि नए जो स्टूडेंट्स होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी और आम लोगों के लिए भी जिनकी पथरी किसी भी दवा से नहीं निकलती। आमतौर पे ये बात मशहूर है कि होम्योपैथिक की दवा बर्बरस वल्गरस जो है ये पथरी निकालने के अंदर बेहद मुफीद है, और ये बात बहुत हद तक सच भी है। बर्बरस वल्गरस से बहुत से लोगों की पथरियाँ निकली हैं, लेकिन पथरियों की चूँकि मुख्तलिफ अक़साम है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पथरियाँ बनती हैं और मुख्तलिफ एजेस के लोगों पर, इसलिए सिर्फ एक मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता कि ये स्टोन्स को निकालने के अंदर काफ़ी हैं। तो बहुत सी अद्वियात हैं। मेरी मुख्तलिफ वीडियो मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर बनी हुई है जो कि स्टोन्स निकालने को आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आज जो मैं आपको होम्योपैथिक की दवा बताऊंगा वो है फाल्सीलस। ये आपको इससे पहले यूट्यूब पर इस पे बनी हुई कोई वीडियो भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सर्च की तो ये नाम की जो मेडिसिन है कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं बताया गया। लेकिन चूँकि ये बेहद मुफीद दवाई है, और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये विंटर चेरी, जो सर्दियों के अंदर हम चेरी एक फल खाते हैं, ख़ास तौर पे ये कोयटा और इस ठंडे इलाकों से आता है, इसी से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक की ये दवा है। तो ये बेहद मुफीद है। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि अगर आप चेरी को इस्तेमाल करते हैं तो ये भी पथरी को निकालती है और दोबारा पथरी के बनने के रुझान को भी ख़त्म करती है अगर आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं। तो चले मैं आज आपको इसकी अलामात बताता हूँ कि अगर फाल्सीलस के पेशेंट है और उसको स्टोन नहीं निकल रही तो उसकी जो अहम अलामात हैं उसके अंदर ये है कि आपको यूरिन के अंदर जो कंक्रेशन है, रेत के ज़र्रात भी आते हैं, मसाने के अंदर दर्द होती है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ये इंतहाई मुफीद दवाई है। ख़वातीन को पेशाब की ज़्यादती होती है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, और इसके साथ साथ उनको मसाने में दर्द और भराव सा भी महसूस होता है, और इसमें पेशाब के अंदर तेज़ बदबू होती है और ख़राश पैदा करती है, जिसकी वजह से जलन भी आती है। और जो लोअर एब्डोमेन के रीजन हैं, यानी कि यूटीआई के जो रीजन्स हैं, वहाँ पर आपको एक पेन सा भी महसूस होता है। इसकी वजह से अज़ा के अंदर सख्ती आ जाती है और पट्टों के अंदर ईंठन वगैरह भी महसूस होती है। पथरी की वजह से मरीज़ को बुखार भी हो जाता है और जिस्म में दर्द होती है और पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ये फाल्सीलस की ख़ास अलामात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर किसी मरीज़ के अंदर ऐसी अलामात हों तो फाल्सीलस को इस्तेमाल करें। क्यूब फार्म के अंदर इसके 10 से 15 कतरे एक घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं, तो यकीनन ये पथरी को भी निकालेगी और उसको पथरी अगर बार बार इस्तेमाल करते हैं उसके बनने के रुझान को भी ख़त्म करेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।